वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं। जो कोई भी कंपटीशन का टेस्ट हो या कोई भी एग्जाम देते हैं आप कंप्यूटर के, तो वहाँ पर कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हर कंपटीशन के टेस्ट में वो आता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो 0-1 में सारी अंडरस्टैंडिंग करता है। हम कोई डेटा देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर पहले उसको किस में बदल लेता है? 0-1 में बदल लेता है। 0-1 की जो लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। तो ऑन ऑफ का जो सिस्टम होता है 0 एंड 1 का, उसको हम बोलते हैं बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें 4 जो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम होते हैं और उनको आपस में कैसे चेंज करते हैं हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कंप्यूटर नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका बाइनरी। बाइनरी, नंबर 2 ऑक्टल, नंबर 3 डेसिमल, नंबर 4 हेक्सा। अब ये 4 आपके नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा। देखिए, अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, कोई भी कंपटीशन का टेस्ट है या कहीं भी हमें कोई नंबर मिलेगा और उसको चेंज करना होगा, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल में, कहीं भी कोई भी चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर 100 ट्रिक्स बताएंगे आपको और इजी मेथड से बताएंगे, बेसिक एग्जांपल सोल्व करके, कि आप कैसे इनको रिजोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड रहेगा, बस आप वीडियो में बने रहें। बाइनरी, बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। क्लियर। और ऑक्टल, ऑक्टल मतलब 8, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टल 8, डेसिमल 10। क्लियर। जैसे देखिए, ऑक्टल में 8 होते हैं, 8 कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 0 से लेके 7 तक ये टोटल कितने हो गए आपके? 8। तो ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसका मतलब ये टोटल कितने हो गए? 0 से 9 तक 10। ठीक है, इनका इन डिजिट का कॉम्बिनेशन जो है वो डेसिमल रहेगा और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ऑक्टल रहेगा, 8। और ये कितना, इसका बेस कितना हो गया आपका? 2। नेक्स्ट आपका है हेक्सा। हेक्सा में क्या होता है? 0 से 15, इसका होता है 16। टोटल इसमें 16 है। हेक्सा जहां वर्ड आ जाए तो आप समझ जाएं इस बात को कि वो 16 है। बाइनरी मतलब 2, 0 या 1, ऑन ऑफ। ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब 10 और हेक्सा मतलब 16। देखिए, इसमें कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। टोटल हो गया आपके ये 16। 0 से लेकर 15 तक टोटल आपका 16 हो गया। तो हेक्सा में क्या होते हैं? आपके 16 होते हैं। बट इसमें एक ध्यान रखना है आपको, 10 जो है उसको A से डिनोट किया जाता है, 11 को B से, C, D, E और F। अब इनको इनसे क्यों डिनोट किया जाता है, इसका भी रीजन है, हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जस्ट इतना बता दें आपको, कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा। बाइनरी में 0-1 का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब 2 ही डिजिट है तो इसका बेस 2 से लिया जाएगा। ऑक्टल मतलब 8, इसमें 8 है, 0 से 7 का कोई भी कॉम्बिनेशन रहेगा, 8। और डेसिमल में मतलब हमारा 10 हो गया, 0 to 9। और हेक्सा में रहेगा आपका 16, 0 से लेके 15 तक। बस जो 10 को हम A से डिनोट करते हैं, B से, C से, इनको इनसे क्यों डिनोट करते हैं इसके पीछे हम आपको रीजन बताने वाले हैं अभी। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, एक एग्जांपल देते हैं आपको। मैंने लिखा 101। ओके, तो ये नंबर क्या है? ये बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्सा है। 101 लिखा मैंने, तो लगभग स्टूडेंट ये सोचेंगे ये तो बाइनरी है। तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है, ये बिल्कुल बाइनरी है। बट क्या ये ऑक्टल नहीं है? ऑक्टल भी है, क्योंकि ऑक्टल में भी तो 0-1 आता है ना। तो 0-1-1 कुछ भी है तो इनका कॉम्बिनेशन ही है, ये भी तो ऑक्टल भी हो सकता है ये।
डेसिमल में भी होता है ये और हेक्सा में। तो ये नंबर जो है बाइनरी भी है, ऑक्टल भी है, डेसिमल भी है, हेक्सा भी है। बट हम इसको एक पर्टिकुलर कब कह सकते हैं, इसका बेस डिसाइड करने के बाद। मान लो यहाँ मैं 2 लिख दूं, ये 2 लिखा, अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ क्या है, बाइनरी है। और यहाँ 8 लिख देंगे तो क्या है, इसका मतलब ये अब ऑक्टल है। और यहाँ 10 लिख देंगे तो डेसिमल, और यहाँ 16 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हेक्सा हो जाएगा। अब आगे एक बात और बताते हैं आपको, देखिए मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, अभी एक चीज और बताते हैं आपको, 1 1 4 0 1। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिखा, अब ये क्या है, क्या ये बाइनरी है? बाइनरी 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब ये बाइनरी नहीं है। क्या ये ऑक्टल है? ऑक्टल में 1 भी आता है, 4 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी, इसका मतलब ये ऑक्टल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्सा भी हो सकता है। बट यहाँ हम लिख देते हैं, अब फिक्स हो जाएगा कि ये क्या है, आपका ऑक्टल है। अगर हम यहाँ 10 लिख दें तो क्या हो गया, ये डेसिमल हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार हम यहाँ जो लिखते हैं, बाकी इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये हम जो लिख रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग उसमें डिजिट्स हैं या नहीं। जैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये थोड़ा सा 1 4 A 1 0। अब मान लो मैंने ये लिखा, तो इसको मैं बोलूं कि ये बाइनरी है, नॉट पॉसिबल। ऑक्टल नॉट पॉसिबल, डेसिमल नॉट पॉसिबल, बट ओनली हेक्सा इज पॉसिबल बिकॉज देर इज ए है इसमें। तो ए किस में आता है, आपको पता है, ए बी सी किस में आते हैं, हेक्सा में ही आते हैं। क्लियर? बट ये इनको ए बी सी क्यों लिखा गया, उसके पीछे रीजन हो रहा, आपको बता ही देते हैं। अब जैसे देखिए, मान लो मैंने कोई रकम लिखी, कोई संख्या लिखी मैंने 1 4, मान लो मुझे 12 लिखना है। मान लीजिए मैंने तो लिखा 12, 1 4 12 लिखा। अगर ABC ना होता ये, तो मैंने जो लिखना था 1 4 12, तो कंप्यूटर इसको 1 भी समझ रहा है, 4 इसको 1 2 समझे या 12 समझे, हो गया प्रॉब्लम। अगर आपको 12 लिखना है तो इसको C ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कंप्यूटर इसको 1 और 2 ही अंडरस्टैंड करेगा। इसलिए 10 और 10 से ऊपर की संख्या को एक सिंबल दे दिया गया है ताकि उससे पता चले कि वो लिखें तो अंडरस्टैंडिंग हो। 1 4 1 2 की बजाय 1 4 12 लिखना है तो 12 का इसका मतलब आपको यहाँ C लिखना चाहिए, तो कंप्यूटर समझेगा कि 1 4 और ये आपका 12 है। इस प्रकार से 10 को अगर लिखना है तो आप A लिखेंगे और 11 को B लिखेंगे। इस प्रकार से इनका कोड देना जरूरी हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी कोई नंबर बेस बताते हैं हम इस पे कैसे डिपेंड करता है। अब हम आगे सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, इनकी कैलकुलेशन समझाते हैं आपको कैसे की जाएगी। अब जैसे देखिए ये हमारे नंबर सिस्टम जो हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और आपका हेक्सा, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन कंप्यूटर में किस प्रकार से या कंपटीशन के टेस्ट में कहीं भी कैसे पूछी जाती है। आपको बाइनरी नंबर मिलेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाइनरी से आप ऑक्टल कैसे निकाल लें, ठीक है, या आपको बाइनरी से डेसिमल या बाइनरी से हेक्सा कैसे निकालें। पहला ये भी हो सकता है, या ऐसा हो ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, कोई भी आपस में इंटरचेंज पूछा जा सकता है। क्लियर? भी कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। कोई नंबर मिलेगा, वो बताया जाएगा कि ये डेसिमल है या हेक्सा है या ऑक्टल है, तो उसका उस दूसरे में कैसे कन्वर्ट होगा, दूसरा क्या है, ठीक है, वो उसका आंसर पूछा जा सकता है। तो एक सीक्वेंस में हम 3 इसके पार्टीशन रहेंगे, A, B और C। 3 पार्टीशन में इन सम्स को हम हैंडल करेंगे। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक मेथड से सिखाता हूँ। देखिए अब हमारे पास, हम सबसे पहले नंबर सिस्टम जो सीखने वाले हैं उसमें डेसिमल को मेन मान के चलते हैं। मान लीजिए हमें डेसिमल मिले, नंबर मिले डेसिमल, और हमें निकालना पड़ जाए क्या, बाइनरी। तो डेसिमल से हम बाइनरी सीखेंगे, बाइनरी से वापस डेसिमल भी सीखेंगे, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल। तो सेक्शन ए 3 सेक्शन में सीखेंगे इन सम्स को हम।
एक ट्रिक है, ये ट्रिक से आप सीखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो पहले इस ट्रिक में पहला ए जो पार्ट है हमारा वो यही कहता है कि पहले डेसिमल से सीखना है हमारे को। हमें सीखना है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल कैसे करें। तो सेक्शन ए में ये सम आएंगे हमारे। फिर सेक्शन बी को लेके चलेंगे सी को। तो सेक्शन ए में चलते हैं, बिल्कुल ईजी रहेंगे तीनों सेक्शन, कोई खास नहीं है। ओके, देखिए अब हमारा मेन मोटो यही है कि हम आज सीखने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल। 50% सम्स जो है इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इनको हम स्टार्ट करते हैं। डेसिमल से सभी को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन ए है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, मान लीजिए हमें नंबर मिले, कोई डेसिमल नंबर मिला 150 और यहाँ लिखा मिलेगा कि डेसिमल है, और आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन मार्क लगा के कि ये क्या आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ लिखा इन्होंने 2, इसका मतलब क्या है, डेसिमल दिया हुआ है, क्या निकालना है 2। 2 किसको डिनोट करता है, बाइनरी को। तो पहला सम ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी का ये बनता है। डेसिमल टू बाइनरी एक सम और भी बनता है विद पॉइंट, अगर आ जाए 150.25, मान लीजिए ये आ गया, हो सकता है पॉइंटों में दिया गया, तो हम बाइनरी कैसे निकालें। तो डेसिमल से बाइनरी की अगर हम बात करें तो पहला जो सम है वो डेसिमल से बाइनरी विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, दो सम बनते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ फिर करें बाइनरी से डेसिमल की, तो मान लीजिए हमें बाइनरी मिले, पहले से क्या मिले, बाइनरी, और हो सकता है हमें उसका क्या निकालना पड़ सकता है, डेसिमल। फिर बाइनरी मिले, हो सकता है पॉइंटों वाली मिले। तो ये सम पॉसिबल हैं कि ये आ सकते हैं। क्लियर, मीन ये 4 पॉसिबल बनते हैं डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल के बीच में। 4 ही मिलेंगे डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, और 4 ही मिलेंगे डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल। क्योंकि हमने पहले बताया आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा। बाइनरी में 2 डिजिट, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10 और हेक्सा में 16। हमने डेसिमल को मेन मान के चला है, तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ये 4 सम। फिर डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, 4 सम ऐसे ही बनेंगे। फिर डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, 4 सम सेम बनेंगे। इसका मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा डेसिमल के साथ सारे। अगर हम सीखते हैं तो पहला हमने ये लिखा है, किसके साथ लिखा है, बाइनरी और डेसिमल का कॉम्बिनेशन। अब डेसिमल से बाइनरी तो लिख लिया, हम डेसिमल से ऑक्टल करना चाहें तो कैसे करें। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम डेसिमल से ऑक्टल की बात करेंगे तो डेसिमल होगा और हमें ऑक्टल निकालना होगा। मान लीजिए 150 दिया है, ठीक है, 150 हमें मिला और डेसिमल मिला, और आगे क्या पूछा गया, 8। इसका मतलब इस बार हमसे ऑक्टल पूछा जा रहा है। ओके, और डेसिमल मिला विद पॉइंट 150.25 और यहाँ 8 पूछ रहे हैं। तो ये हो गया आपका डेसिमल से ऑक्टल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। सेम ऐसे ही ऑक्टल से डेसिमल वापस बैक में उल्टा वापस निकालना हो, 1 2 3 ऑक्टल आया और डेसिमल निकालना है। अगेन ऑक्टल से डेसिमल 123.2520। अब जैसे मेरा कहने का मतलब यही था कि सम सेम रहेंगे, डेसिमल से बाइनरी के साथ जो रिलेशन है वही सेम ऑक्टल के साथ रहेगा, वही सेम हेक्सा के साथ रहेगा। तो इसका मतलब डेसिमल से अगर बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल हम सीख लें तो डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा के कॉम्बिनेशन तो अपना आप समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जो काम हम डेसिमल और बाइनरी के साथ 2 से कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में तो 2 होता है ना, और ऑक्टल में कितना होता है 8, और हेक्सा में कितना होता है 16। तो यहाँ हम जो कैलकुलेशन 2 और 10 के बीच में हो रही है वो यहाँ 2 और 8 के बीच में हो रही है। तो मतलब यही सीखना है हमें। तो बस डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल का अगर हमारे को समझ में आ जाता है, ये सम आ जाते हैं, तो ऑक्टल के साथ करने में हमें क्या दिक्कत आने वाली है, सेम फॉर्मूले रहेंगे। अगर हम थर्ड बात करें, अब डेसिमल से हेक्सा की बात रहेगी हमारी, तो डेसिमल से हेक्सा में यहाँ 2 था, यहाँ मान लीजिए बाइनरी में, यहाँ ऑक्टल में कितना था 8।
तो हेक्सा में कितना है आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, वहां कितना हो जाएगा 16। क्लियर। तो उसके अगर हम सम लिखने की कोशिश करें तो यहाँ क्या होगा, डेसिमल से यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें यही सम लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 16, डेसिमल से 16, डेसिमल से 16 अगेन विद पॉइंट, और डेसिमल से 16 से बैक करेंगे तो 16 से डेसिमल और 16 से डेसिमल। क्लियर। तो इसका मतलब मैं इसको दोबारा से मैं साफ सुथरा 3 भागों में लिख के दिखाता हूं आपको, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कोई ना रहे। नंबर 1 बाइनरी, हम इन सम को करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि तरीके से अगर करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। डेसिमल और फोर्थ कौन सा आपका हेक्सा, ये सीक्वेंस भी प्रॉपर लिखी गई है। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, 16 में हेक्सा में 16। क्लियर। तो 2 ऑक्टल में 8 और डेसिमल में 10 और हेक्सा में 16। हम ये सीख रहे हैं सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। अगर इसके हम सम लिखते हैं तो कैसे लिखे थे, अभी मैं तीनों के पैरेलल में सिखाना है इसलिए लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपको डेसिमल मिला और आपको बाइनरी निकालनी है 150, फिर अगेन 150.25 डेसिमल और बाइनरी विद पॉइंट आ गया ना, और ये वापस बैक बाइनरी टू डेसिमल, अगेन बाइनरी टू डेसिमल विद पॉइंट। अब ये 4 जो सम हैं ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल के बाइनरी के साथ। अब बाइनरी से ऑक्टल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सॉरी डेसिमल से, हमने डेसिमल के साथ सभी करने ना अभी, तो डेसिमल के साथ अब हम ऑक्टल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो डेसिमल होगा और हमें उसका क्या निकालना होगा, ऑक्टल 150 और 150.2520 डेसिमल, और यहाँ क्या निकालना हमें, ऑक्टल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। अगेन अब ऑक्टल मिले हमारे को और डेसिमल निकालना है। ये देखिए यहाँ जो ये ट्रिक सिखा रहे हैं इसमें आपको ये अगर ढंग से समझ में आ गई तो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो 4 ही सम सीखेंगे हम, 4 से सारे हो जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना हमारे को भी, सीक्वेंस बनाने में भी कौन सा किसके साथ कवर अप होता है, कौन सा फॉर्मूला सेम लगेगा हमारा। ऑक्टल 128.25 और अगेन डेसिमल, ये हमारा नेक्स्ट हो गया 1। अब डेसिमल से बाइनरी ये रहा और डेसिमल से ऑक्टल ये रहा, वापस बैक भी। अब कर रहे हैं डेसिमल से हेक्सा, ठीक है। तो डेसिमल से हेक्सा की अगर हम बात करें तो हमारा 125 डेसिमल है और यहाँ हमें क्या निकालना है, हेक्सा। अगेन 125.25 डेसिमल, इसका भी हमें हेक्सा विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट दोनों हो गए ना। अगेन 16 हेक्सा से डेसिमल 12A, क्योंकि 16 में ABC भी आ जाता है, अभी हमने बात की। अगेन 1024 और ये आपका डेसिमल, इसमें पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि एक पॉइंट का एक बिना पॉइंट। अब ये सम टोटल बनते हैं। अगर हम बात करें बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, 4 सम इसके हो गए। डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल सेम वही हो गए, और डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अगर हम पहली बात करें तो डेसिमल से बाइनरी है और डेसिमल से बाइनरी है विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। फिर अगेन बाइनरी से वापस बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। 4 ही सम ये बने तो 4 ही ऑक्टल वाले बने। सेम ऐसे ही डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, और डेसिमल ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। जो ये हैं सेम ऐसे यहाँ, यहाँ जो काम 2 से हो रहा है देखिए 2 से, वो काम यहाँ कितने से हो रहा है, 8 से हो रहा है। और बात बच गई लास्ट हमारे डेसिमल से हेक्सा की, तो डेसिमल से हेक्सा विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, और हेक्सा से डेसिमल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। तो ये 4 जो काम यहाँ 2 से हो रहा था वो काम यहाँ 8 से हो रहा है, और वही काम यहाँ किससे हो रहा है, 16 से हो रहा है। तो ये सारा कुछ बताने के पीछे यही था, ये ट्रिक्स बताने के पीछे कि आपको ये पता चले कि डेसिमल से कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करना है किसी के साथ, तो हमें ये 4 सम अगर हम सीख लेते हैं, इसमें रिलेशन 2 का है
तो जो कैलकुलेशन यहाँ 2 से होगी वो यहाँ कितने से हो जाएगी, 8 से हो जाएगी, और वो कैलकुलेशन यहाँ कितने से हो जाएगी, 16 से हो जाएगी। ठीक है, तो डेसिमल से सारे रिलेशन हमारे एक्सेस हो जाएंगे। तो ये सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में हम एक एक सम, इसका एक एक सम करेंगे, तो इसका एक एक सम 8 से हो जाएगा और इसका एक एक सम 16 से हो जाएगा। तो हमें तो बस ये 4 सीखने, तो ये 12 सम अपने आप आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम एक एक करके सीखते हैं। पहले हम ये 4 सम आपको सिखाएंगे। ये 4 सम और ये 4 सम आपको 2 की टेबल, 8 की टेबल और 16 की टेबल आती हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो गुना करनी ही पड़ेगी। एनी हाउ चलो बढ़ते हैं हम आगे। अब आपको हम सबसे पहले कैलकुलेट करके दिखाते हैं डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, साथ के साथ डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा का भी देखेंगे, पैरेलल में कर लें, अदरवाइज आप समझ जाओगे, नहीं हम बताएंगे आपको। ओके लिव, हम ये पहले कैलकुलेट करते हैं। यस, तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट 4 सम बनते हैं। अब पहला सम 150 डेसिमल है, बाइनरी निकालना है, तो कैसे निकालें। मान लीजिए 150 आपका, ये है 150। अब इसका 150 डेसिमल दे रखा हो, जो बाइनरी निकाले, तो इसका फॉर्मूला क्या निकालना है, 2, तो 2 से भाग कर दो इसको, 2 से। अगर 150 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 75 ना। क्लियर, यहां कितना बच गया, 0। 75 दूना 150 होता है और शेषफल कितना बच गया आपका, 0। अब 75 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 दूना 6 बच गया 1, 7 दूना 14, 37 दूना 74, 74 और शेषफल कितना बच गया, 1। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या उसको 2 से भाग करो तो भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ, जो आ गया अब उसको 2 से दोबारा करो। तो 37 दूना 74 बच गया 1, अब 37 आ गया आपका 37। अब इसको करेंगे तो कितना हो गया, 18, 18 टू जा 36 और शेषफल 1 बच गया। अब इसको करेंगे तो 2 से 9, शेषफल 0, फिर आपका 4 दूना 8, 1। इस प्रकार आप इसको, मतलब जो भी नंबर बाइनरी निकालनी हो तो उसको जो निकालना है, 2 बाइनरी निकालनी है तो 2 से करेंगे, ऑक्टल निकालना होता है तो 8 से करेंगे, और 16 निकालना होगा तो 16 से करेंगे। तो ये सब पैरेलल में ऐसे चलेंगे। अब हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। 150 को 2 से भाग किया तो 75, शेषफल 0, 37 दूना 74 बच गया 1, 18 दूना 36 बच गया 1, 9 दूनी 18 बच गया 0, 4 दूना 8 बच गया 1। अब 4 को करना है, 2 दूना 4, शेषफल 0, 2 एकम 2, 0, और जो लास्ट में 1 बच गया यूं का यूं रखा जाएगा और इसको इस डायरेक्शन से यहां लिखा जाएगा। लास्ट में क्या है, 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, अगेन 1, 0, 1, 1, 0। ये पीछे से लिखना है, हमने लिखा 1, फिर 0, फिर 0, 1, 0, 1, 1 और 0। तो यही सीक्वेंस में यहाँ पर लिखना है। उस सीक्वेंस उठाया 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 और 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहला सम बिल्कुल इजी था, डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालें। अगर डेसिमल से ऑक्टल निकालने की बात आती है, यहाँ 8 होता तो क्या करते हम, ये 8 से भाग करते, बस इतनी सी बात है। और डेसिमल से अगर, अभी हमने सम लिखे थे, डेसिमल से अगर हेक्सा निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे, यहाँ 16 से करेंगे। जो काम यहाँ डेसिमल से बाइनरी में 2 से हो रहा है, डेसिमल से ऑक्टल में 8 से हो जाएगा, डेसिमल से हेक्सा में 16 से हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम दूसरी बात पैरेलल में कर ही लें कि डेसिमल से बाइनरी निकाली है, अगर यहाँ डेसिमल से बाइनरी की बात की, पहले हम ये चारों ही कर लेते हैं, फिर हम डेसिमल से सेम तरीका तो लगेगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये 4 सम जरूरी हैं, पहले इन्हीं बेस पे सारे हो जाने हैं हमारे, बस टेबल 8 और 16 की आनी चाहिए। एनी हाउ दूसरा सम अगर हम बात करें, अब हमें दिया गया 150.25 दिया गया डेसिमल बाइनरी।
इस और इस सब में कितना फर्क है, संख्या को मत देखो, 10 यहाँ है 10 यहाँ है, 2 यहाँ है 2 यहाँ, सेम ही सम है, बट इसमें फर्क पॉइंट का है, इसमें पॉइंट के बाद संख्या दे रखी है। अगर ये सम और ये सम की बात करें तो पॉइंट से पहले, तो पॉइंट से पहले इसमें भी है, तो सम सेम है, सिर्फ इसको कैलकुलेट अलग से, अलग फॉर्मूला से हमें करना पड़ेगा। 0.25 है हमारे पास, है ना, 0.25, तो 150, ये सम सेम है, सिर्फ 0.25 एक्स्ट्रा इसमें, बाकी सेम फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब 150 को तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे इसमें किया था, तो सेम आंसर रहेगा 1 0 0 1 0 1 1 0, डॉट लगा दो, क्योंकि ये तो सम सेम ही हो गया ना, संख्या अलग होती तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, फॉर्मूला भी सेम है। मैं संख्या चेंज कर लेता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप। मान लीजिए यहाँ पर 50 है और कुछ नहीं, 50.25, मैं ये संख्या नई लिख लेता हूँ। मान लीजिए आपको संख्या मिली है 50.25, क्लियर। अब इसका हमें कैलकुलेशन निकालना है, इस सम और इस सम में क्या फर्क है, यहां भी डेसिमल है और बाइनरी निकालना है, सेम है। यहां ये सम पॉइंट से पहले, ये पॉइंट से पहले ही माना जाता है इसको, तो पॉइंट से पहले तो ऐसे निकलेगा जैसे इसको निकाला गया है, तो इसका फॉर्मूला हमें अलग लगाना है। तो इसका हम पहले इसका निकाला था ऐसे, 50 का निकाल लेते हैं एक बार। 50 को 2 से करो, 2 25 शेष पर 0, 12 12 दूना 24, बच गया 1, 6 दूना 12 0, 3 दूना 6 0, 2 एकम 2 1 और 1, ये लास्ट में बचता है, नीचे रखना पड़ता है, इसको उल्टा लिखना है 1 1 0 0 1 0। अब पॉइंट से पहले जो है सम वो तो ऐसे ही निकलेगा जैसे ये निकाला, जो निकाल दिया। पॉइंट के बाद का जो है, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, इसके लिए लगाते हैं हम x 2x y। इसमें आप मैथ नहीं है, इसमें कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, मैथमेटिक करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स तो नाम ही नहीं है इसमें, सिंपल 8 और 2 और 16 की गुना ही रहेगी, ठीक है। अब ये जो संख्या दी गई है 0.25, ये x होता है, ये लीजिए 2x क्या होगा, ये एक छोटी सी इक्वेशन से याद रखनी है आपको, कोई बड़ी नहीं है ये। x है मान लो 25, तो 2x क्या हो गया, 2 से गुना कर दी ना, तो 0.50, 25 दूना 50 और पॉइंट सेम का सेम यहाँ आएगा ये, फिर आगे ले आओ इसको 50 को, 50 को आगे। अब अगेन 2 से गुना करनी है, x हमारा मान लो 2, x हमारा 50 है, 0.50, तो 2x कितना हो गया, 100 हो गया ना, 2 से 50 दूना 100, तो 100 हो गया। बट इसमें 2 डिजिट से स्टार्ट हुआ था, तो 2 के बाद हमें डॉट लगाना है यहाँ, तो 100 आया, इसलिए 3 हो गए ना, ये 25 था, 2 डिजिट थे, 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, यहाँ 3 हो गए, क्योंकि देखिए 50.25 को अगर 2 से करोगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, 2 से गुना किया। बट ये 2 डिजिट चल रहे थे, यहाँ कितने आगे 3, तो यहाँ 2 के 2 चलने चाहिए, तो यहाँ 2 आए तो इसके आगे डॉट लगेगा, फिर डॉट वाले इधर जाते होते हैं, यहाँ डॉट वाले 2 ही थे, सेम गए, तो यहाँ 0 0 ये एज इट इज चला जाएगा, थर्ड तो वो रख लिया जाएगा। अब 0 आगे आ जाएंगे अगेन, अब इसको क्या करना ही जरूरत है, 0 से गुना करोगे तो 0 ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर माना जाता है जो डॉट से पहले निकाला गया है, तो यहाँ है 0 और यहाँ क्या है 1, तो आंसर आ गया, यहाँ डॉट लगा के 0 और 1, ठीक है। तो ये आंसर माना जाता है, ऊपर से लिखना पड़ता है इसको ऐसे 0 1 0 और 1। तो मेन डेसिमल से बाइनरी जब हम निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x 2x एंड y। इसकी एक संख्या और लेके आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए हम एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए हमें संख्या दी गई है 155.3,
0.35। क्लियर। और इसका हमें, ये हमारा डेसिमल है और बाइनरी फाइंड आउट करना है। पॉइंट है ना इसमें, बस बात ये है। तो 155 जो है इसकी सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कैसे करेंगे, जैसे ये किया था 155 जो है हमारा, इसको तो हम कैलकुलेशन जैसे इसको किया ऐसे पॉइंट से पहले तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा जो इसका लगा था, 2 से भाग करेंगे हम इसको, तो ये तो सेम फॉर्मूला रहेगा, कैलकुलेशन करेंगे हम और यहाँ लिख देंगे जो भी आएगा। क्लियर, जो भी कैलकुलेशन आई। बट जो ये हमें बात करनी थी, इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x 2x और y। x कितना है हमारा 0.35। अब 2x कितना हो जाएगा, तो 2 मतलब 2 से गुना करो इसको, 35 दूना 70, ये हो गया 70। अब 2 डिजिट चले थे ना, 2 ही यहाँ होने चाहिए, 2 ही पीछे जाने चाहिए, 3 आते ही हम उसको आगे रख लेंगे। अब ये आगे लाए वापिस 70। अब 70 को 2 से करें कितना हो गया 140। अब 140 में 3 आ गए, 2 चल रहे थे तो 2 ही रखने, डॉट लगा लो, 2 ही चलने दो बस, डॉट के बाद वाले 40 को यहाँ ले आए, 40 को 2 80, फिर 80 को वहाँ ले गए, क्योंकि 2 चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 होते ही डॉट लगा के उसको रख लेते होते हैं, यहाँ रखना होता है 80 का 160। अब यहाँ 3 आ गए, डॉट लग गया 60, 2 चलते रहेंगे, ठीक है ना, डॉट से पीछे वाले चलते रहेंगे 60, ये वापस आया ना 120, 3 आ गए तो डॉट 20 आ गए। क्लियर, तो ऐसे चलता रहेगा, पर ऐसे 4 या 5 निकाल के आप इसको आंसर दे। इससे पहले क्या है 0, इससे पहले भी क्या है 0, तो ये आंसर रहेगा जो यहाँ पर हमने एक्सेस किया 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ये ऐसे लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना आप, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, ये ऊपर से लिखना पड़ता है। तो सेकंड सम ये था जिसमें कोई खास बात नहीं थी। पहला आधा सम तो पहला ही है, जो पहला क्या है वैसे ही करेंगे। आधे सम के लिए फॉर्मूला होगा x 2x एंड y। इसमें ये ध्यान रखना होगा आपको, 2 डिजिट चल रहे हैं तो 2 ही चलने चाहिए, तीसरा आते ही वो डॉट लग जाता है यहाँ पे, और वो आगे जो निकलता है उसी का आंसर वही आंसर होता है, और उसको ऊपर से लिखना होता है 0 1 0 1 1। क्लियर, तो ये सेकंड फॉर्मूला था हमारा। 4 सम सीखने नंबर सिस्टम के लिए, 4 से आप 12 सम अलग अलग निकाल पाओगे, क्योंकि देखो अगर यहाँ डेसिमल से 2 था, बाइनरी था, डेसिमल से बाइनरी था, तो यहाँ 2 है, अगर डेसिमल से यहाँ 8 होता तो ऑक्टल है, तो 8 में क्या होता है यहाँ 8 से भाग करते, यहाँ 8x हो जाता बस। अगर डेसिमल से ऑक्टल की बात करते हैं यहाँ पर हम, ऑक्टल की ऐसे, तो क्या हो रहा है यहाँ, वो काम जो काम हम 2 से यहाँ कर रहे हैं वो काम ऑक्टल के समय में हम 8 से करेंगे, 8 से गुना हो जाए करेगी, ये 8 से भाग हो जाएगा। अगर यहाँ 16 की बात कर दें हम बाद में, हेक्सा, डेसिमल से हेक्सा की बात करें तो यहाँ 16 से भाग होगा और यहाँ भी 16 से कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही साथ मतलब ये 2 सम हमने बताए आपको, ये 2 डेसिमल से बाइनरी है, तो डेसिमल से ऑक्टल में 8 से कर देंगे, डेसिमल से हेक्सा में 16 से कर देंगे। क्लियर, करेंगे अभी उनको अलग से कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको, पर पहले एक बार डेसिमल से बाइनरी करने पर साथ के साथ बता दें ताकि आपको इफेक्टिव लगे कि इजी रहेगा। 4 सम सीखने से सारे सम अपने हो जाएंगे। ओके लिव, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। यस, अब बात आ रही है हमारी दोबारा से डेसिमल से बाइनरी 150, फिर हमने सीखा 150.25 डेसिमल से बाइनरी, तो इसमें क्या था पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीखा। अब बात आ रही है हमारी वापिस से 1011 बाइनरी है, तो आप इसका डेसिमल कैसे निकालें। अगेन हम एक चीज और सीख लेंगे, 101.1011, तो हम उसका डेसिमल कैसे निकालें। अब 2 सम हो गए हमारे,
ठीक है ना, 2 सम हो गए। अब ये 2 सम और सीखने, उसके बाद हम ऑक्टल पे काम करेंगे, रेक्सा पे करेंगे, यही फॉर्मूले लग जाएंगे हमारे। तो हम थर्ड सम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड सम में क्या है, इस बार पहले हमारी डेसिमल मिलता था, बाइनरी हमें निकालनी थी, तो हमें वो फॉर्मूले लगाने पड़े, भाग वाला और x टू x y वाला। अब बात हमारे पास ये है कि हमें बाइनरी ऑलरेडी दी हुई है, डेसिमल कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं ये 4 चीजें ही हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक एक दो दो हल करोगे तो याद रह जाएगा आपको। इसमें कैलकुलेशन बाइनरी से अगर डेसिमल की बात करें तो पहले इनको गिनना होता है, ये कितने, 1 2 3 4। अब बाइनरी है ना, ये 2 है, तो 2 2 2 2 2, कितने 2 लगाए, 4, जितने ही हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, पावर 0 से स्टार्ट कर लो, 0 1 2 और 3। क्लियर, गिन लिए पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, पावर 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3। अब इनको पीछे से लिखना है, 1 1 0 1 1 1 0 1, पीछे से लिखना है, याद रखना, 1 1 0 और 1। अब इसको कैलकुलेट कर दें, यहां इनका सम करेंगे, ये इनका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 की पावर 1 2 ही हो गया, 2 को 1 से करोगे तो 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 और 2, 2 की पावर 2, 2 दूना 4, तो 4 को 0 से करोगे तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद है आपका 2 की पावर 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 ये है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया। 8 को 1 से करोगे तो 8 ही आएगा, 8 और 2 10 और 1 11, ये आ गया 11। तो ये 11 इसका आंसर रहेगा, इजी है। तो थर्ड सम जो हमने अभी सीखा है, इसमें कुछ भी नहीं कि इनको गिन लिए, बाइनरी है ना ये 1 2 3 4, तो बाइनरी था 2 था ना ये 2, तो 2 इतने ही लगा लिए, 1 2 3 4, उनकी पावर 0 स्टार्ट करनी है, फिर पीछे से 1 1 0 1 1 1 0 1, इसको टोटल कर दिया यहाँ कैलकुलेट करके, तो आपका जो आंसर है वो आ गया। तो इसका एक सम और निकाल लेते हैं ताकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, क्योंकि इसी पर बेस्ड है हमारा ऑक्टल और हेक्सा भी। पहली बार जब आप सम करो तो एक बात का ध्यान रखना, इजी सम लेना पहले, इजी, ताकि कैलकुलेशन ना बिगड़े, कहीं कैलकुलेशन में रह जाएं हम और फॉर्मूला ना सीख पाए। फॉर्मूला सीखने के लिए पहले इजी कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है। डेसिमल से बाइनरी 150 और 150.25, डेसिमल से अगेन बाइनरी विद पॉइंट हो गया ना। अब बात आ रही थी हमारी बाइनरी दे रखी हो, ठीक है, अब बाइनरी दे रखी है तो डेसिमल कैसे निकालें, अगेन बाइनरी दे रखी है और विद पॉइंट वाली, और डेसिमल कैसे निकालें। ठीक है, तो ये सम हो गया हमारा, ये हो गया। इसको एक और करके दिखा देते हैं आपको, कितने ये 1 2 3, 1 2 3, ये बाइनरी दे रखा है इसलिए 2 इतनी टाइम लिखे, ठीक है, 2 लिखे ना क्योंकि ये बाइनरी थी, पावर 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2, गुना करेंगे। अब हम उल्टा लिखना है, 0 इधर से 0 1 1, मतलब पहले 0 फिर 1 फिर 1। करते हैं कैलकुलेशन। 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, ये याद रखना। 1 को 0 से करोगे तो 0, 2 की पावर 1 मतलब 2, फिर 2 एकम 2, 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 4 हो गया ना, 4 को 1 से करोगे तो 4, 4 और 2 6, तो ये आंसर आ गया 6। इजी है। अगर हम बात करें अब, जैसे ये बात की हमने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी की डेसिमल की चल रही है, अगर ये बात चल रही होती डेसिमल से ऑक्टल तो यहाँ 8 होता, यहाँ भी 8 होता, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तो कोई बात नहीं, यहाँ फिर 8 की पावर हो जाती, और क्या था। अगर यहाँ ऑक्टल दे रखा और डेसिमल निकालना है तो 8 की पावर से ये सारा कुछ कर देते, क्लियर है। और अगर यहाँ 16 होता तो यहाँ 16 की पावर ले लेते, बस बाकी सब सेम फॉर्मूला रहेगा, क्लियर।
ओके लियो, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए बाइनरी दे रखी है और हमने डेसिमल कैसे निकालना था वो अभी हमने निकाला। अब बाइनरी दे रखी है, डेसिमल निकालना है बट विद पॉइंट दे रखा है, इस बार ये एक्स्ट्रा दे रखा है 0.10। अब ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये सम यही है बट इसमें एक्स्ट्रा ये है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ तो इसके लिए तो यही लग जाएगा पॉइंट से पहले वाला तो, बट पॉइंट के बाद वाला अलग लगेगा जैसे इसमें लगाया था हमने, ठीक है, बट इसमें अलग लगेगा कैसे। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो पहले पॉइंट से पहले वाले को करें तो 1 और 2, तो 1 और 2, 0 और 1 गुना गुना क्या है 1 1 1 1, 2 की पावर 0 1 1 को 1 से 1 किया, 2 एकम 2 2 हो गया और ये हो गया आपका 3, 2 और 1 3, ठीक है ना। तो ये इससे पहले वाला कैलकुलेट कर दिया हमारा 3 डॉट। अब ये बात आ गई जो हमें इसमें नई चीज सीखनी थी, ठीक है। अब 0.10 बाइनरी में दे रखा है और डेसिमल कैसे निकालें, तो सेम इस जैसा ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा हटके है। क्या है देखिए, गिन लो ये कितने, 1 और 2, 1 और 2, पावर बस माइनस में स्टार्ट कर लेना, पॉइंट के बाद हो ना, पॉइंट के बाद है उनकी पावर जो है माइनस में स्टार्ट करनी है, पावर -1 पावर -2 गुना गुना, और इस डायरेक्शन से लिखना है, इस डायरेक्शन से। पहले उसमें क्या कर रहे थे हम, इसमें इस समय पहले 0 लिखी गई जो कैलकुलेट किया था, फिर 1 इस डायरेक्शन में लिखा था, इसमें इस डायरेक्शन में लिखेंगे, पहले 1 लिखा जाएगा 1, फिर 0 लिखा जाएगा 0। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा पॉइंट के बाद वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब जब बाइनरी आगे दे रखी हो और पॉइंटों वाला है तो पावर माइनस में स्टार्ट करनी है, और पॉइंट से पहले के लिए पावर प्लस मतलब 0 से स्टार्ट करनी है, बस इतना फर्क है, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले मैं इसको साफ सुथरा दोबारा लिखता हूँ और एक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आपको मिला बाइनरी और आपको निकालना था डेसिमल, तो हम गिन के निकाल रहे थे। अभी ऐसे ही दोबारा मान लो मिला हमें बाइनरी, पॉइंट मिला 1 0 1, मान लीजिए ये मिला, और बाइनरी और डेसिमल कैसे निकालें, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला इस जैसा ही रहा, ठीक, बट पॉइंट के बाद वाले के लिए क्या कर रहे हैं हम, गिन रहे हैं इनको, एक 0 और लगा लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, पावर अगर इस डायरेक्शन में लिखना है आपको 1 0 1 1, बट पावर माइनस में पॉइंट के बाद वाले सोल्व कर रहे हो आप, तो पावर -1 -2 -3 -4, पावर ऐसे लेंगे, ठीक है। 1 0 1 0, पहले 1, पहले इधर, फिर 0, फिर आपका 1 और फिर 0, मतलब डायरेक्शन ये लेनी है। पॉइंट वाले पहले हो तो डायरेक्शन हम ये लेते होते हैं। जैसे इसको हम हल करते तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और पॉइंट से पहले वाले हैं तो इनको हम पावर किस में लेते हैं, 0 1 2 3, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, इधर से लिखते हैं हम 1 1 0 1 1 1 0 1, और इसको हम टोटल करते हैं जो किया अभी हमने। बट पॉइंट के बाद वाले निकाल लियो तो गिन लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, पावर माइनस में स्टार्ट करनी है, लिखना इस साइड से स्टार्ट करना है, 1 1 0 0 1 1 0 0, ये ध्यान रखना होता है बस। मतलब पावर माइनस में हो और इस डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा ऊपर से, और उसमें पावर 0 से और इस डायरेक्शन में पहले ये 1 लिखा जाएगा, फिर ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम माइनस वाला ही कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। अब ये वाला है, ठीक है। अब हम कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 और पावर माइनस में हमने ले ली। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
ओके, 2 की पावर -1 किसी पावर -1 में हो तो पहले उसको प्लस में लाओ। प्लस में लाने का क्या तरीका है, उसको बटा में ले आओ, 1/2 की 1। क्लियर, 2 की पावर -1 थी ना, इसको +1 में करनी है तो 1 के बटा में ले आए उसको, इस संख्या को ऐसे लिख देंगे 1/2 की 1 प्लस में हो गई वो, ठीक है ना। हमारे पास था 2 की पावर -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की 1, वो प्लस की पावर बन गई। 1/2 की 1 कितना हो गया, 1/2 की 1 2 ही हो गया ना, 1/2। अब 1 को भाग करना है 2 से तो 0.5, 1 का आधा कितना हो गया, भाग करके देख लो या फिर आप सीधा लिख लो, मर्जी है आपकी। अब मैं करके दिखाता हूं आपको। अब 2 की पावर -1 थी तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की 1 प्लस में पावर हो जाएगी, तो इसको हम, इसका मतलब 1/2 की 1 2 ही हो गया, 1/2। अब 1/2 का मतलब हमारे पास ये है कि 1 को भाग कर रहे हैं हम किससे, 1/2 मतलब 1 को भाग कर रहे हैं किससे, 2 से, 0.0510 हो गया, 0.5। यहाँ आ गया 2 की पावर -1, अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.5 आ गया, 0.5 को 1 से करोगे तो 0.5 ही रहेगा। क्लियर। अब बात आती है क्या, दो की पावर -2, अगर हम इसकी बात करें 2 की पावर -2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 की 2 प्लस की पावर हो जाएगी ना बटा में आने पे, इसका मतलब ये हो गया 1/2 दूना 4, 1/4। इसका मतलब 1 को भाग करेंगे हम किससे, 4 से, 0.0, 4 दूना 8, 2 0, 4 पंजा 20, मतलब 1/4 आपको पता ही है 0.25 होता है, फिर भी मैंने कैलकुलेट करके ये दिखाया क्योंकि आगे हम 8 से भी करने वाले हैं, 16 से भी करने वाले हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो भाग करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है। तो 0.25 को 0 से करोगे तो 0 ही आ गया, ठीक है, ये 0 लगा लो, चाहिए कितनी है आपकी मर्जी पॉइंट के बाद, ठीक है ना। कैलकुलेट कर, मुझे पता था 0 आएगी बट कैलकुलेट करके इसलिए दिखाया क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, आगे कभी बन आ सकता है। ओके नेक्स्ट, अब बात आती है 2 की पावर -3 की। दो की पावर -3 है, 2 की पावर -3 है तो ये हो गया 1/2 की 3 प्लस में, और 1/2 की 3 कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8। तो 1 को भाग करेंगे हम 8 से, 1 का 8वां हिस्सा, 1 का दूसरा हिस्सा तो 50 होता ही है, और चौथा हिस्सा 25 होता है, 8वां हिस्सा हो गया 12, ठीक है ना, 12.5। चलो एनी हाउ हम कैलकुलेट करते हैं, इसको 8 से करो, 0.0 1 2 0, 8 दूना 16, 4 8 5 40, क्लियर। तो 0.125 को 1 से करेंगे तो ये कितना आ गया, 0.125, क्लियर। मतलब ये है कि पावर वाला, देखो फॉर्मूले तो आसान है, ये कैलकुलेशन जो है ये आपको अगर इजीली आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो फिर भी मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप इजी कैसे करेंगे। 2 की पावर -4 है तो 1/2 की 4, 1/2 की 4 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। तो आप 1 को भाग करने वाले हैं 16 से। देखिए फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत थी नहीं, पर ये कैलकुलेशन जो करनी पड़ रही है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूले तो इजी है, ट्रिक्स अच्छी है, इजी है कि हमें कौन सा किस मेथड से करना है, पर उसके दौरान जो गुना घटा भाग आती है वो तो देखो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो 0.0 क्लियर, अब नहीं गया तो 0, क्लियर। सोलह 96 4, 16 दूना 32 8, 16 पंजा 80, तो ये हो गया आपका। अगर ये 0 ही है, अगर वैसे अगर 1 होता बाई चांस तो हम इसको पीछे लिख देते 0625,
क्लियर। बट ये आंसर तो हमारा 2 की पावर -4 आंसर आ गया ये, इसको हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रह गया हमारा, वो अलग बात है। क्लियर। तो ये साथ में मैंने थोड़ी कैलकुलेशन इसलिए बताई कि आप माइनस की पावर को कैसे हल करेंगे। वैसे अगर सिंपली कर लेते हो तो सीधी गुना करके हमें आंसर ही लिखना है। अब इनको टोटल कर लो, ये आ गया 5, ये हमारा आ गया क्या 5, ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 6। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल। तो ये 4 सम थे हमारे। डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालें, तो डेसिमल से बाइनरी विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, और बाइनरी से डेसिमल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। क्लियर। अगर यही सम ऑक्टल के साथ होते तो कैसे होते, हेक्सा के साथ होते तो कैसे होते। तो ये 4 डेसिमल के साथ हम रिलेशन करें तो सेक्शन ए के अंदर आ रहा है, सेक्शन ए के बाद कुछ बचेगा भी नहीं, बी और सी में तो एक ही सम है। तो नंबर सिस्टम कोई बड़ी कहानी नहीं है, यही है बस। ठीक है, मैं इसको आगे अभी ऑक्टल के साथ एक सम और करके दिखाता हूं आपको, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे बिल्कुल भी। तो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कमेंट करके आप बता देना, कोई दिक्कत हो तो हम आपको दोबारा बताएंगे। इनको दोबारा ही लिख लेते हैं हम। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा। क्लियर। हमने आज अभी सीखा डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालें। अब हम नेक्स्ट जो है सीखने जा रहे हैं, सेक्शन ए में ही चल रहे हैं अभी हम, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल कैसे निकालें। फिर हमें थर्ड कौन सा सीखना है, डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल, है ना। तो ओके, हम एक सम इनके करते हैं। फॉर्मूला मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी हम सम कर ही लेते हैं। अब बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की, डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल। तो वही सेम सम हमें मिलेगा डेसिमल, और तब हम बाइनरी निकाल लेते तो यहाँ क्या लिख रहे थे 2, अब ऑक्टल निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे 8। मान लीजिए हमने लिखा 56 और डेसिमल है 56, कोई नई वैल्यू भी ले सकते हो आप, और आपने लिखा मान लीजिए 5 ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल। और अब हम बात कर रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल अगेन। ऑक्टल में 1 2 1 2.1। क्लियर। कुछ भी संख्याएं आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले हम इजी संख्याएं ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए, फिर आप एक बार फॉर्मूले आपको समझ में आ जाते हैं, फिर तो संख्याएं बड़ी ले लो, चाहिए कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पीछे क्या पढ़ा था, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, अब हमने सम वही लिखे हैं, पर डेसिमल से ऑक्टल की बात आ गई। ऑक्टल में हमने जो काम 2 से वहां बाइनरी में कर रहे थे, वो काम यहाँ कितने से हो रहा है, 8 से। तो फर्क क्या है, कुछ नहीं, 8 की टेबल आनी चाहिए, कैलकुलेशन सेम फॉर्मूले रहेंगे, 2 की जगह 8 से कर देंगे सारा कुछ। अगला जब हम डेसिमल से हेक्सा करेंगे तो वहां यहाँ 16 लिखेंगे बस, और सारा काम जो 8 से यहाँ हुआ और 2 से वहां हुआ, वो काम ऑक्टल हेक्सा वाले में 16 से हो जाएगा। क्लियर। तो सेक्शन ए में मान लो ये 12 सम है, 4 कौन से, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल विद पॉइंट विदाउट पॉइंट, और 4 कौन से, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट, और फिर डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट 4। तो 12 हो गए ना। तो डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल करने के बाद वो 4 और 4 तो सेम पड़ते हैं, सिर्फ 2 का, 8 का और 16 का फर्क है। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि 4 सम करने के बाद आप बेचिंत हो जाओ कि हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी में हम थोड़ा अलग, सी में एक सम उसमें है बस, नंबर सिस्टम बड़ी बात नहीं है। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप इजी कर पाओ। ओके, हम फिर भी सम जरूर हल करेंगे। डेसिमल से ऑक्टल, तो वहां डेसिमल से बाइनरी जब हम कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, 2 से भाग कर रहे थे ना उसको, तो इसको 56 जो 56 दिया है इसको किससे कर दें, ऑक्टल निकालना है तो 8 से। क्लियर।
करो भाग। मान लीजिए आपको कैलकुलेशन आती है अच्छी बात, 8 6 48, ठीक है ना। और कितने बच गए हमारे पीछे, 7 8 56, सॉरी 7, 7 8 56 बच गया 0, और ये 7 का 7 बच गया हमारा। वहां हम 2 से कर रहे थे, 8 से करना है बस। तो 7 8 56 से इस पर 0, 7 को दोबारा नहीं जाता, 7 का 7, तो यहाँ लिख दिया हमने 7 और फिर 0। उल्टा लिखना हो, आपको पता है सीक्वेंस, पहले 7 आएगा फिर 0 आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार आप सिंपल कैलकुलेशन, एक बार सबसे पहले आप जब कैलकुलेशन करो ना, सिंपल वैल्यूज लेना, ताकि एक बार फॉर्मूले समझ में आ जाए आपको। उसके बाद आप संख्याएं बढ़ा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन जितनी है पावर अच्छी, उससे बड़ी बड़ी संख्याएं आप हल जरूर कर लें। ओके लिव। तो ये जो सम है इसमें हमने किससे भाग कर दिया, 8 से। अब सेकंड जो सम है हमारा, इसमें क्या है, सेम ही सम है, मीन संख्या सेम नहीं, फॉर्मूला सेम है। पॉइंट से पहले तो यही बात होगी, पॉइंट के बाद जो है इसका हमें अलग लगाना है। तो इसका उसमें क्या लगाते थे, अब 56 है ये, इसका तो आंसर यही रहेगा, क्या 7 और 0 पॉइंट, क्योंकि सेम ऐसे ही निकलेगा। 0.5 को कैसे निकालें, वहां हम डेसिमल से बाइनरी कर रहे थे विद पॉइंट में, तो हम फॉर्मूला लगा रहे थे x 2x और y लगा रहे थे, पर यहाँ 8 निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 8x, बस कितना आएगा 8x। अगर हम ऑक्टल की बात कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ 8x आ जाएगा, बाइनरी कर रहे थे तो 2 आया था, हेक्सा करेंगे तो 16 आ जाएगा। ओके लिव। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.5, ये 0.5 है, 0.5 है। अच्छा, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो संख्या यहाँ मिली 0.5, तो इसमें एक डिजिट मिला है ना, मैं 0.5 मिला, तो एक ही चलना चाहिए, बीच वाले में 2 आते ही डॉट लग जाएगा। अगर 3 से मिलता तो 3 3 चलते रहेंगे, चौथा आते ही पॉइंट लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है, चाहे वो ऑक्टल में हो, बाइनरी में हो, हेक्सा में हो। क्लियर। जैसे इसमें 1 है, अब हम कैलकुलेट करते हैं, 8 5 40, ये आ गया 40। अब 1 था तो 1 ही रहना चाहिए, देखो 40 में 2 आ गए ना, तो 1 वाला ही आगे बढ़ेगा पिछला, तो 0.0, अब 0.0 यहाँ आ गया। अब 0 का तो क्या है, 0 ही चलती रहेगी, तो आंसर आ गया 4। आंसर क्या आ गया आपका 4। क्लियर। तो मतलब अगर आप 2 डिजिट लेके चलते हैं, आप यहां मान लो 15 लेके चलते हैं हम, तो कैसे करते हैं, जैसे देखिए x और 8x और y, अब यहाँ 15 है, 0.15। अब 15 को 8 से करोगे, 2 डिजिट चले ना हमारे, तो 8 5 40 कि 0 4 1 8 1 8 8 और 4 12 120, ठीक है ना, 15 8 120 आपका आ गया। ठीक है। अब ये 2 डिजिट चले थे, 0.15, यहाँ कितने आगे 3, तो 2 ही चलने चाहिए, डॉट लगा लो यहाँ, और 2 ही आगे बढ़ेंगे, वो छोड़ दिया 20, ये आ गया आगे 0.20 आगे आ जाएगा, वही चलता रहेगा। अब 8 दूना 16, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 160 ना, भी 20 को 8 से गुना करोगे तो 160। अब 2 डिजिट थे, ये 3 हो गए, तो डॉट लगा लो, 60 आ गया। अब 60 आगे आ जाएगा, ये 480, 8 60 को 8 से करोगे तो 48 480, और ये 2 डिजिट थे, ये 3 आ गए, तो डॉट लगा लिया, 80 यहाँ चला गया। ठीक है। अब 80 आ गया, 8 8 64 640 आया, पर 3 आ गए ना, तो यहाँ डॉट लगा लिया ना, तो 40 आगे चला गया। तो ऐसे चलता है, तो ये आंसर आएगा हमारा। तो आंसर क्या है 1146, क्या आएगा 1146। यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 1, पहले 1 फिर 1, ये इस डायरेक्शन में लिखा जाता है, पहले 1 फिर 1 4 6, 1 1 4 और 6, ये आंसर आएगा। सेम है फॉर्मूले, जो बाइनरी और डेसिमल में थे वो बाइनरी और ऑक्टल में सेम फॉर्मूले हैं, बट यहाँ हम जो काम वहाँ 2 से हो रहा था, वो काम यहाँ किससे हो रहा है 8 से हो रहा है। इसमें थोड़ी ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, 3 डिजिट है तो यहाँ 3 है ना, पहला 3 से तो 3 3 चले, चौथा तक डॉट निकल जाएगा, और वो पिछले 3 चलते रहेंगे, ये ध्यान रखना। ओके। अब उसका नेक्स्ट थर्ड जो सम है वो हम कैसे करेंगे,
मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, एक बार दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि होच पोच हो गया है बोर्ड पे थोड़ा। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा। क्लियर? हम बात कर रहे थे डेसिमल से ऑक्टल की, डेसिमल ऑक्टल, डेसिमल ऑक्टल, अब ऑक्टल देन डेसिमल, अगेन ऑक्टल एंड डेसिमल। 150 ये कुछ भी लिख लो, हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। ऑक्टल मिला 125 जो भी है 12.12। क्लियर? अब मान लो हमारे पास ये कैलकुलेशन है, ठीक है, थोड़ी इजी ले लेते हैं और इजी ले लेते हैं ताकि जल्दी ये कैलकुलेट हो जाए। फॉर्मूले सेम ही है हमारे, ठीक है ना। मान लो हमें संख्या मिली है 15 और ये मिली 15.6। क्लियर? अब इसको हम कैसे हल करें? अगर आपने वो फॉर्मूले पिछले बाइनरी वाले समझ में आए तो आप ये बता सकते हो। ये दो सम हम कर चुके हैं, अब थर्ड सम जो है कैसे करेंगे। अगर ऑक्टल दे रखा हो, डेसिमल निकालना हो, बाइनरी दे रखी थी, डेसिमल निकाला था, तो हमने उनको गिन लिए थे 1 और 2, ठीक है ना। तो इनको भी गिन लेते हैं 1 और 2 और 8 है ना ये, तो 8 8 8 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, बस गुना गुना और पीछे से लिखेंगे इसको 5 और 1, 5 और 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और लिख देंगे, बस सिंपल। अब किसी की पावर 0 हो तो 1 है, 1 को 5 से किया तो 5, 8 की पावर 1 8 है, अगर 1 8 8 एकम 8, 8 और 5 आपका 13 13। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 13 1 3। क्लियर? 13 मतलब 1 3 1 3 आ सकता है ना, तो 1 और 3 13। 8 की पावर सॉरी हमने क्या किया, पहले इनको गिना 1 और 2, 1 और 2 पावर क्या लगाई 0, फिर इसकी कितनी लगाई 1, फिर इसको गुना में पहले पिछले वाला लिखेंगे 5, फिर कितना लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसको 8 की पावर 0 कितना होता है आपका 1 और 5 एकम 5, 8 के 1 क्या होगा 8 और 1 को करेंगे 8, 8 और 5 क्या होगा 13। तो यहाँ इसका 13 आंसर आपका आ गया 1 3। क्लियर है? तो ये हमारा था ऑक्टल से डेसिमल कैसे निकालें। उसके बाद ऑक्टल से डेसिमल ही है पर विद पॉइंट है। विद पॉइंट में आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला वही रहेगा जैसे इसका है, ये सेम निकल जाएगा 1 3 तो आ गया, बट इसके लिए 0.6 है, इसके लिए क्या करेंगे 8 की लेंगे पर पावर -1 से लेंगे जितने भी डिजिट है। मान लो यहाँ 1 6 है तो 2 है ना, या 1 और 2, तो 1 और 2 -1 -2 और इस साइड से लिखेंगे पहले 1 आएगा फिर 6, पहले 1 फिर 6, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर से डायरेक्शन लेनी है। पॉइंट से पहले तो पहले 5 6 इधर से डायरेक्शन लेनी है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब 8 की पावर -1 अगर हम बात करें तो इसको प्लस में लेंगे पहले, 8 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/8 की 1, तो 1/8। अब 1/8 1 को भाग करेंगे 8 से तो 1/2 50 होता है, 1/4 कितना होता है 25 और 1/8 कितना हो जाएगा 0.25, है ना, क्योंकि 1 का 50 50 का फिर चौथा हिस्सा करेंगे 25 25 का आधा 12.5 तो 125। वैसे आप भाग करके भी देख सकते हैं, तो वैसे 1 से करेंगे तो वो आ गया आपका 0.125। अब उसके बाद 8 की पावर -2 है, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब 1/8 था ना ये, कैलकुलेट करके ये आ गया आपका, ठीक है। 1 को भाग किया हमने किससे 8 से 0.0, 8 एकम 8 बच गया 2 0, 8 दूना 16 4 8 15, ये आ गया 125। ये लिखा मैंने 125 को 1 से करोगे तो 125। अब 8 की पावर है -2, ये कैसे हल होगी, वैसे ही वही फॉर्मूले हैं फिर भी चलो बता ही देते हैं। 8 की पावर -2 है तो 1/8 की 2,
तो 1/8 की 2 8 8 64, 1/64। अब इसका मतलब 1 को भाग करोगे आप किससे, 64 से, 0.00, ठीक है ना, 0। दोबारा करके दिखाता हूं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो जाए। 1 को भाग कर रहे हैं हम किससे, 64 से, 0.0, नहीं गई क्या 0, फिर 0, 164। अब हमारे पास कितने बच गए, 10 में से 4 गए 6, 9 मुँह 3, 36 बच गए। और अब क्या इस पे जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 0 चढ़ा देंगे हम। 6 चौक 24, इसको भाग करेंगे 6 5 30, तो 5 पे जाएगा ना ये, 6 5 30, 300, और 6 5 30, 5 चौका 20, 2 5 छिक्का 30 और 320, बच गया आपका 40। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा ये आएगा, इसको हम किससे भाग कर देंगे, गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। पहले इसको पूरा कर ही लेते हैं, नहीं तो ये सम आपका कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट कर दे, ठीक है ना। तो अब ये 4 कितना आ गया, 40, एक और लगा लो आप यहाँ पे। मतलब ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा रहेगा, वो आपको आनी चाहिए। फॉर्मूला सीखना बहुत ही इजी है। छिक्कू छिक्कू 36, 6 सत्ता 42 और 6 सत्ता 42, 6 पे जाएगा ये। 64 को 6 पे करोगे आप, 6 चौक 24, 2 छिक्कू छिक्कू 36, 37 38, 384, और बच गए आपके 16। ठीक है, तो इस प्रकार से अब 16 बच गया। अब इसके ऊपर गए हम 0 ले लिया, 6 दूना 12, 6 थी 18, 6 दूनी 2 पे गया ये, ठीक है, 6 दूनी 12, 128। क्लियर। तो इस प्रकार ये जो कैलकुलेशन आ गई आपकी 0.0152 को 6 से करोगे आप, तो 6 से कर लो, 6 दूना 12, 1 6 5 30 और 1 31, 3 6 कम 6 7 8 9 और 9 हो गया, उसके बाद 0 पॉइंट। क्लियर। अब हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई। यस, क्या कैलकुलेशन है, 0.0912 और ये 0 लगा दिया। इसके नीचे 0 कितनी लगा लो, इसको टोटल कर लो, 2 6 10 11 1 और ये 2। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया 2162 दैट। तो यहाँ बात इतनी सी थी कि माइनस की पावर होती है और बड़ी संख्या की होती है, तो उसको कैलकुलेट करना, उसको ढंग से कैलकुलेट करना आपका मेन मोटो रह जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला सीखना कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस बड़ी संख्या ऐसी कैलकुलेशन आप 5-4 बार करोगे तो आपके समझ में आ भी जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका सम था, किस चीज से रिलेटेड था ये, हमने पहले सीखा डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, उसके 4 सम सीखे। अब हमने सीखे डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल, ये 4 सम सेम थे। फर्क कितना था, वहां 2 से सारी कैलकुलेशन थी, तो यहाँ कितने से थी आपकी 8 से। अब लास्ट जो सेक्शन ए का पार्ट आता है आपका डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल कैसे करें, देखिए। क्योंकि सेक्शन ए अगर हम लगे हैं तो इस एक खत्म करें इसको, सेक्शन ए को। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा। क्लियर। अब ये है, हमने सीख लिया है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। अब हम सीखेंगे डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल। तो देखिए सम वही बनेंगे हमारे, डेसिमल मिलेगा और हमें क्या निकालना होगा, हेक्सा 125, और अगेन हमें डेसिमल मिलेगा 125.25। क्लियर। और हमें इसका क्या निकालना होगा, हेक्सा। अगेन हमें मिलेगा हेक्सा
1 2 3 और हमें निकालना होगा डेसिमल। अगेन 1 2.12 कुछ भी हेक्सा, हेक्सा में हो सकता है ABC भी मिल जाए, मान लो 1 2A मिल जाए हमारे को, ऐसा भी हो सकता है, और हमें निकालना पड़ेगा डेसिमल। वैसे मेरा सोचना ये है कि आपको जब डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल सिखाया और डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल सिखाया, सेम फॉर्मूले थे, वहां 2 था वहां 8 था, तो यहाँ कितना हो रहा है 16, तो फॉर्मूले सेम रहेंगे। कैलकुलेट करते हैं, 125 है आपका डेसिमल, क्या निकालना है हेक्सा, तो किससे भाग करोगे आप 16 से। क्लियर, तो ये सम हो जाएगा हमारा। क्लियर, सेम अगर हम बात करें सेकंड सम की तो 125 है, ये फर्स्ट सम हो गया हमारा मान लीजिए। तो कैलकुलेशन तो आपको करके देखनी है और बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके। 125.25 है, तो 125 तो वैसे ही निकलेगा जैसे ये निकला है, 0.25 है तो इसको कैसे निकालें 16 में, x 16x और y। क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा x अगर ऐसे निकाले तो 16x लग जाएगा और y, जैसा हमने बाइनरी और ऑक्टल में किया। क्लियर, अब हमारा जो थर्ड सम है, ये सम आपके लिए दिए हैं मैंने कि आप ये करके देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज इनके एक और सम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इतना काम हम आपको दे रहे हैं कि आप हेक्सा वाले निकाल के देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट जो आपका है, अगर हेक्सा दे रखा है और डेसिमल निकालना है तो कैसे करें, 1 2 3 काउंट कर लें, 16 16 16 काउंट किया, 16 दिया तो 16 से 0 1 2 0 1 2 पावर 0 स्टार्ट होगी और उल्टा लिखेंगे A21, ए है ना, ए का मतलब क्या होता है 10। अब यहाँ बात ध्यान रखनी है, ए आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है एग्जाम में ए कितना होता है 10, 11 कितना होता है बी, 0 1, अब 10 लिख दिया, फिर 2 2 क्योंकि ए था ना तो 10 लिखा, 2 फिर 1 2 फिर 1। कैलकुलेट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ हम लिख देंगे। तो सेम फॉर्मूला है बाइनरी और ऑक्टल वाला ही, सेम ऐसा इसमें रहेगा। इसमें ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम है, बट जो पॉइंट के बाद है इसके लिए क्या करते थे, इसके में भी 1 16 को गिनते थे हम, ठीक है। कैसे, 1 और 2 16 16 16 पावर -1 -2, इस साइड वालों के लिए पावर माइनस में लगेगी बस, और पीछे से लिखना है 1 और 2 गुना 1 गुना 2 और कैलकुलेशन जो आएगी वो यहाँ लिख देंगे। क्लियर, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका था सेक्शन ए। सेक्शन ए जिस स्टूडेंट ने बाइनरी वाली कैलकुलेशन ढंग से कर लेना, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल 4 सम, तो उसके लिए बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल ढंग से होगी विद पॉइंट विदाउट पॉइंट, तो डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा, हेक्सा से डेसिमल में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ वहाँ 2 से कैलकुलेशन थी तो वहाँ 8 से, और वहाँ कितने से है 16 से, बस 2 का 8 का 16 का पढ़ा है, अगर आप पढ़ के करेंगे तो कैलकुलेशन ईजिली आपकी हो जाएंगी। तो ये नंबर सिस्टम का सेक्शन ए था। सेक्शन बी में हम डेसिमल को बेस नहीं मान के चलेंगे, उसके अलावा जो बचता है वो करेंगे, और सेक्शन सी में तो एक ही सम है, दोनों में 2 सम रहते हैं। सेकंड वीडियो में हम इन चीज़ों को टोटली कंप्लीट कर देंगे। सेकंड वीडियो के लिए आपके लिए असाइनमेंट यही है कि आप डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा के डेसिमल के कैलकुलेशन निकालेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसा आपको लगा, और सारे सम वो एक एक दो जरूर करके देख लेना। सेकंड वीडियो में हम सेक्शन बी और सी को ख़त्म करेंगे, और सेक्शन ए के हेक्सा डेसिमल के भी 1-2 सम एग्जाम्पल आपको करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।